तो आज हम लोग एक नया एक्सरसाइज पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन। मेन हेडिंग दो, फिर बाद में इसका बात करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन। तुम लोग कोई बताओगे कि इक्वेशन का डिफिनेशन क्या होता है? इक्वेशन का डिफिनेशन क्या होता है? इक्वेशन, अरे समीकरण 7th क्लास में पढ़ा होगा। और तो इक्वेशन का इक्वेशन का डिफिनेशन क्या होता है? हम एक इक्वेशन नाम का चैनल स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें 7th क्लास से शुरू करेंगे और इक्वेशन का जो भी कंसेप्ट है इंजीनियरिंग तक जो भी हम पढ़े हैं वो सब का उसमें वीडियो डालेंगे। सोच रहे हैं? बताओ, इक्वेशन का कोई परिभाषा बोल सकते हो? डिफिनेशन क्या होता है भाई? जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल शामिल रहता है उसे इक्वेशन बोलते हैं। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब जैसे y बराबर x, ये जो इक्वेशन है एक y इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो अभी यहाँ पर यदि y इक्वल टू एक्स प्लस 1 रखें हैं तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसे है x इंडिपेंडेंट वेरिएबल? ये कैसे है x इंडिपेंडेंट वेरिएबल? ध्यान समझना कि इसका तुम मान बदल सकते हो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तुम बताओ x का वैल्यू कुछ भी लोगे, मान लेते x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का मान 1 आएगा, x का मान 2 लेंगे तो y का मान 3 आएगा। तो मतलब ये y किस पे डिपेंड है? x पर। तो ये यहाँ पर x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। कहीं बगल में लिखोगे तो लिख सकते हो, लेकिन इसको मिटा देंगे हम, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब एक तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे उधर से बात आएगा, कंसेप्ट आएगा कि सर यदि आप y बराबर x प्लस 1 बोल रहे हैं तो आप x बराबर y प्लस 1 भी बोल सकते हैं। ये भी तो एक क्वेश्चन है, x बराबर y प्लस 1। तो यहाँ पर ये y आ गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये आ गया डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब ये चेंज हो सकता है। तो जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कांस्टेंट शामिल रहता है तो उसी को तो इक्वेशन हम लोग इक्वेशन। लेकिन हम लोग को पढ़ना डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब यहाँ से ये दिमाग में आता है कि इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव शामिल होगा, इसमें डेरिवेटिव शामिल होगा। इसीलिए बोलते हैं कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे। तो अब बात है, ध्यान समझो इसका एग्जाम्पल में। अब डिफिनेशन तो लिख रहे हैं, इसका क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब dy बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर 0। तो देखो एक इक्वेशन है, इससे में ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, और ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन भी है। इस तरह की इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। इसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलेंगे, ये जस्ट इक्वेशन है। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन जब बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी कहेंगे कि जब उसमें क्या होगा, मतलब डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव इन्वॉल्व रहे। डेरिवेटिव क्या हो? इन्वॉल्व रहे। तो इसका मेन डिफिनेशन लिखो तुम लोग जो बोल, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग, लिखो बच्चा, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable. Derivative of dependent variable with respect to independent variable. Derivative of dependent variable with respect to independent variable. एक एग्जाम्पल ये लेना, d2y बाय dx स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू वाई, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें जितना भी इक्वेशन है सब में देखो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है कि नहीं बच्चा?
और डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हम लोग सीख गए, इसलिए इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लिखो, इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बात का हम लोग और यहाँ जिक्र करते, जब हम लोग डेरिवेटिव पढ़ रहे थे, ध्यान समझे बच्चा, बताओ dy बाई डी एक्स को क्या बोल रहे थे? ई वाई डैश बोल रहे थे, याद है तुम लोग को? ऐसे ही बोलते हैं, y1 भी बोल रहे थे, याद है? और ये भी बोल रहे थे कैपिटल dy, ये सब बोल रहे थे कि नहीं? और यदि d2y dx स्क्वायर रहेगा तो यहाँ क्या होगा? y डबल डैश, या इसको y2 भी बोले थे, d2y भी बोले। इस तरह से d3y dx क्यूब, इसको भी y ट्रिपल डैश बोल सकते हैं ना। तो इस तरह से बोलेंगे, n का ऑर्डर होगा तो n ले लेंगे, तो ये सब बात है जो यूज होगा। तो ये तो आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन, समझा? जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व रहे उसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। जिसमें क्या हो? डेरिवेटिव इन्वॉल्व रहे। कहीं भी इक्वेशन है उसमें डेरिवेटिव आ गया तो इसका मतलब उसी को बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें जो अब ये दो प्रकार का होता है, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी का बात करना हम लोग को, पार्शियल का नहीं करना, फिर भी हम लोग समझ लेते हैं। ऑर्डिनरी में क्या होता है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to only one independent variable, an equation involving derivative of dependent variable with respect to only one independent variable। जैसे यहाँ पे dy by dx है तो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x ही है सिर्फ। देखो ये पूरा इक्वेशन में x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें भी यही कहा था जब ओनली वन, इसी के बारे में हमको पढ़ना है, वहाँ पार्शियल पढ़ना ही नहीं है। पार्शियल में एक से अधिक होगा तो पार्शियल होता है, लेकिन जान लो इंजीनियरिंग में पढ़ना है और यदि बीएससी करोगे तुम लोग मैथ से तब जानना है, यहाँ पे नहीं जानना है। तो इसमें हम लोग एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते बच्चा? इसी के बारे में बात कर रहे थे हम, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका भी डिफिनेशन क्या बोले कि इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है केवल एक ही रहेगा। तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग, लिखो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to only one independent variable is called ordinary differential equation। एग्जाम्पल में dy बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस y बराबर 0। एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है y, और y डिपेंडेंट x इंडिपेंडेंट। तो इसी में एक आता है पार्शियल, लेकिन वो हम लोग को पढ़ना नहीं है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या होता है? मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to more than two independent
nth variable is called partial differential equation। डिफरेंशियल इक्वेशन शॉर्ट में लिख दें डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है बच्चा, इसका काम है नहीं। यहाँ तक में कोई दिक्कत, कोई गिला शिकवा? तो जल्दी इसको लिखो, ऑर्डर जो इम्पोर्टेंट है जिस पे क्वेश्चन आता है उसको करेंगे। अब देखो हम लोग करेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले समझो कि ऑर्डर और डिग्री क्या होता है क्वेश्चन से। हम तुमको एक क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ, पहला d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस x बराबर 0। बताओ, हम तुमको पहले डिफरेंशियल सिखाते हैं कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन उसको बोलेंगे कि जो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसको ऑर्डर बोलेंगे। तो बताओ इस पूरा इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? अरे ये देखो, ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर तो सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव हुआ, ये dy बाई डी एक्स कितना ऑर्डर का हुआ? 1 ऑर्डर। देखो ये इस पे पावर 3 है, इस पे क्या है, नहीं है कुछ पावर तो 1, तो इस पे 1 पावर है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे पावर कितना है? लेकिन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पावर क्या है? लेकिन हम तो तुमको ये ना बोल रहे हैं ऑर्डर द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्विंग इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है बोलो? सेकेंड ऑर्डर है ना? अरे पावर क्या है नहीं देख रहे हैं? हाईएस्ट इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या इन्वॉल्व है? क्या है? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो दो जो है d2 हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2। ऑर्डर क्या हो गया? तो अब एक और बात है, ये जो है इस पे जैसे 3/2 ये सब पावर रहता है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तो हमको तो हाईएस्ट ऑर्डर ना देखना है। हम कहेंगे यहाँ पर इसका पावर ले लेंगे 4। तो अब ऐसा नहीं कि इसको 4 पावर, अभी भी ऑर्डर क्या होगा? 2 ही होगा, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या इन्वॉल्व है? 2। अब आता है पावर का। अब क्या आता है? तो पावर में कह देता पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्विंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, इन्वॉल्विंग इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो यहाँ पर इसको 1a पे लेके बनाओ, अभी ऑर्डर भी 2 आ गया, इसका ऑर्डर क्या आ गया? 2। अभी डिफरेंशियल लिखा देंगे हम, इसका ऑर्डर आ गया 2। लेकिन यदि डिग्री का बात करें तो हम क्या बोल रहे हैं? तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है इसमें? बोलो ना बच्चा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, उसका पावर क्या है? तो डिग्री क्या हो गया? 1। पावर भी 1 है, डिग्री भी अति पावर ऑर्डर 2 और डिग्री 1। बात को समझ रहे हो? अब यहाँ पे हम ये तुमको कह रहे हैं, एक और रूल है इसमें कि डिग्री आर फ्री फ्रॉम द कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आर फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन। डिग्री का जब बात करेंगे, जैसे यहाँ पर पावर 3/2 रहता तो हम डिग्री डिफाइन नहीं होता, उसको फ्रैक्शन को तुम यदि रिमूव कर सकते हो, फ्रैक्शन को क्या कर सकते हो? मेरी बात समझो, जैसे इस पे पावर रहता 3/2 तो ऑर्डर तो बोल दिए 2, लेकिन डिग्री वहाँ नहीं बोलेंगे 3/2। डिग्री कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो डिग्री तब डिफाइंड होगा जब जब रिमूव करने वाला है उस फ्रैक्शन को रिमूव कर लो स्क्वायर करके, तो डिग्री डिफाइंड होगा, नहीं तो डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। एक और बात, जैसे कोई भी क्या बोल रहे हैं हम अभी? कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब जो dy बाई डी एक्स के बगल में जो है कोफिशिएंट जो है, वो कभी भी रेडिकल और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या? जैसे हम यहाँ पे लिख दिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन dy बाई डी एक्स या साइन y डैश बराबर 0। बताओ y डैश का कोफिशिएंट क्या है? रेडिकल है, साइन है, तो यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा? बोलो बच्चा, इसका ऑर्डर क्या है? बोलो ना,
अरे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? तो 2 आ गया। और डिग्री क्या है? नहीं, कहेंगे डिग्री इज नॉट डिफरेंट। तुम चूंकि हम अभी तुमको लिखाएंगे रूल कि द कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आर फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन। ये देखो रेडियल है, इसमें डेरिवेटिव जो है साइन का एंगल है, या ई पावर वाई डैश रहेगा। ये सब इसका जो डेरिवेटिव है वो फ्री नहीं है, वो फ्री नहीं है। तो ये 2-3 बात ध्यान रखना है। तो इसका बोलेंगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो अब बात है कि अभी पहले अब हम लोग डिफिनेशन पढ़ते हैं तब आएगा दिमाग में ज़्यादा। तो ऑर्डर ऑफ लिखो हेडिंग में, ये भी लिखना बाद में। ऑर्डर ऑफ लिखो बच्चा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो बच्चा। एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन आता, नहीं समझा क्या रे? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी देखो ना, सब क्वेश्चन कर लेंगे 5 मिनट में। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव involving in the given differential equation, involving in the given differential equation is called order of डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब इस बात को समझ गया। अभी तुम लोग यहाँ पे एक और इस पे एग्जांपल देते तब डिग्री देखेंगे। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल पावर 4 प्लस y इक्वल टू 0। इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चा? बोलो, इसका ऑर्डर क्या होगा इसका? हाँ, हाईएस्ट ऑर्डर देखो क्या बोलेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्विंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन डिफरेंस। ये जो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर वाला d2 है, ये तो पावर है 4 भाई, तो ये ऑर्डर आ गया 2। अब लिखेंगे डिग्री। यही 2 एग्जाम में आता है, डिग्री ऑफ 100% और बनेगा भी तुमसे 100% डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका डिफरेंस द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव involving the power of highest order derivative involving in the given differential equation is called degree of डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे नोट में एक बात लिखना, when the coefficient of differential equation are free from रेडिकल एंड, ध्यान समझो, देखो रेडिकल साइन के एंगल डेरिवेटिव आ गया तो डिग्री डिफाइंड हुआ। यदि ई पे पावर वाई डैश आ जाएगा तो वहाँ भी डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। अब यहाँ पे हमको, यहाँ पे देखो इसका एग्जाम्पल सा, डी क्यू बाई वाई बटे डी एक्स क्यू प्लस डी यू बाई डी एक्स पे पावर 4 प्लस ई पावर वाई डैश बराबर 0। ध्यान समझो तो ये क्वेश्चन को भाई तब लिखना। देखो क्या है, डी क्यू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
dx क्यूब dy बाई डी एक्स होल पावर 4 ई पावर y डैश मतलब dy बाई डी एक्स। तो ऑर्डर क्या होगा बताओ? ऑर्डर 2। ऑर्डर क्या होगा? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या इन्वॉल्व है इसमें? 3। डिग्री क्या होगा? ध्यान समझो बच्चा, हम बोले अभी यदि ये नहीं रहता, सुनो अभी ये नहीं रहता तो ऑर्डर डिग्री क्या होता? 1। चूंकि देखो क्या बोले, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्विंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या है? पावर 3 है भाई, पावर 1 है, पावर क्या है? 1 है, तो डिग्री क्या होता? 1। लेकिन यहाँ पे वैन करके बात बोला कि वैन द कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आर फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे इसको देखते हैं तो ये इसका कोफिशिएंट फ्री नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका डिग्री डिफाइंड, ये टर्म नहीं रहता तो डिग्री डिफाइंड, ये आ गया तो डिग्री डिफाइंड आ रहा दिमाग में। तो यहाँ पे बोलेंगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। इसी में लड़का को थोड़ा दिक्कत लगता है, लेकिन इसको जल्दी कॉपी करो, एक्सरसाइज का A to Z क्वेश्चन निपटाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जो पढ़ा दिमाग में आया, ऑर्डर डिग्री ये सब। तो आओ देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन को गर्दा उड़ाओ। देखो बच्चा 9 पॉइंट कितना 11, अरे 9.1 है, 9.1 हम लोग, तुम लोग खाया, तुम्हारा आँख कन्हरा हो गया। देखो कहता है डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड, क्या बोला? यदि डिफाइंड है तब ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन एक्सरसाइज 1 to 10। तो पहला क्वेश्चन है, तुम लोग को आंसर बताना है, d4 बाई डी एक्स पावर 4 प्लस साइन के एंगल में ट्रिपल डैश बराबर 0। बताओ बच्चा ऑर्डर क्या होगा? बोलो। डिग्री बोलो बच्चा जल्दी। डिग्री इज नॉट डिफाइंड। दूसरा क्वेश्चन दो, तुम लोग अपना आंसर देख सकते हो, जिसको दिक्कत है आंसर देख लो बच्चा, बाद में मत कहना कि ये था वो था, मार खा लेगा फिर। जिसको दिक्कत लग रहा है अपना आंसर देखो। D2S नहीं देख लो ना, अपना देखने में क्या जाता है, बराबर 0। बताओ यहाँ ध्यान समझो, कहता dx बाई dt का होल पावर 4 प्लस 3s d2s बाई dt स्क्वायर। ऑर्डर क्या होगा? 2। और डिग्री 1। हाँ बहुत अच्छा। ऑर्डर 2 अथी डिग्री। देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है d2 बाई d, तो 2, और इसी का जो पावर है वही क्या होता है? इसका डिग्री होता है। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा हो गया ना भाई, अरे तो ये उल्टा पुल्टा हो गया, समझा? ये तीसरा क्वेश्चन था और ये दूसरा छूट गया। देखो y डैश प्लस 5y बराबर 0। बताओ ऑर्डर क्या है? बोलो बच्चा, ऑर्डर है 1, y डैश है वो फर्स्ट डेरिवेटिव है, ऑर्डर 1, ऑर्डर डिग्री 1, डिग्री भी 1, चूंकि इस पर नहीं कुछ पावर है तो क्या है 1, 3 हो गया। 4 नंबर देखो, तुम लोग थोड़ा देखा करो क्वेश्चन क्या लिख रहे हैं। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पे पावर होल 2 प्लस कॉस dy बाई डी एक्स बराबर 0। दे बच्चा ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर है डिग्री, हाँ देखो डिग्री कॉस के एंगल में डेरिवेटिव आ गया, तो बोलेंगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड। बुद्धियार है तुम लोग रे। तो अब यहाँ पर 5 नंबर में, हाँ देखो D2, रुको दूसरा, फाइव नंबर देखो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू
cos 3x प्लस साइन 3x। बता तो इसका ऑर्डर क्या है? बोलो बच्चा, ऑर्डर है डिग्री है। अरे भाई हम ये बोले थे cos के एंगल में डेरिवेटिव रहेगा। क्या रहेगा? तब नॉट डिफरेंट होगा। ये डेरिवेटिव है तो डिग्री भी ऑर्डर क्या हो गया? 1। इस पे पावर क्या है? 1। तो 6 नंबर में चलो। देखो भाई y ट्रिपल डैश का होल क्यूब प्लस y डबल डैश का होल, ओ इसमें होल स्क्वायर है, होल क्यूब प्लस y डैश पे पावर होल 4 प्लस 1। बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा? बोलो बच्चा, चूंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y ट्रिपल डैश है तो 3। ऑर्डर है बच्चा, डिग्री बच्चा, इसी का पावर क्या हो गया? ये मत सोचना है किस पे सबसे अधिक पावर है, सोचोगे तो हवा में चल जाओगे। दूसरा देखो y ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश प्लस y डैश इक्वल टू 0। बताओ बच्चा ऑर्डर क्या हो गया? डिग्री क्या हो गया? बहुत अच्छा। 8 नंबर में देखो, अनाचे भैंसो कहाँ फावे छी रे। ऑर्डर ऑर्डर कितना? 1। डिग्री खेलिए बैठल बैठल तब वो घर में। y डबल डैश प्लस y डैश का, कल एगो दूगो बच्चा आके फ़ोन करा कि सर हम 12th में चाहिए। हम कहलिए बाबू अब कोई नया बैच नहीं छो, अभी तो 3 बजे और अभी मिलियो नहीं वो। हम अब तुम जखन सुत के उठ के चल भी कभी पढ़ाइए। हम बोलते कहाँ किसी को सब्सक्राइब करने, जिसको अच्छा लगेगा खुद करेगा, थोड़ा टाइम लगेगा बस, और क्या। ज़बरदस्ती मोहब्बत होता है क्या? होता है। यहाँ ध्यान समझो, ये ऑर्डर क्या है? 2। इसका डिग्री क्या है? डिग्री हो गया 1। 10 नंबर में देखो, अब ये पढ़ के एगो बात तुम लोग को बोलते हैं ना, पहले क्वेश्चन ख़त्म कर लेते। y डबल डैश नहीं फ़ोटो नहीं खींचना, अब टाइम है तो फ़ोटो कहाँ खींचोगे। देखो भाई ऑर्डर क्या है? डिग्री क्या हुआ? तुम लोग बुधियार हो गया रे। 11 नंबर में देखो, ऑप्शन दिया हुआ है d2y बाई dx स्क्वायर का होल क्यूब प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस साइन dy बाई dx प्लस 1 बराबर 0। रे बच्चा, इसमें बोला डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री क्या होगा? हट बोका जैसे करता है। डिग्री इज, यानी देख रहा साइन के एंगल में dy बाई dx है, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। नहीं पता चला? तब कहाँ गया था? तभी देखो 2x स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर। देखो अच्छे से पढ़ोगे तो ऐसा ही मज़ा आएगा पूरा। छोड़ छाड़ के आओगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा भाई? ऑर्डर पूछवे किया है कहानी। तो देखो भाई यही एक्सरसाइज था, और आगे भी तुम जल्दी लिखो तो आगे भी अभी 10 मिनट है। हम अगला जनरल एंड पार्टिकुलर इक्वेशन पढ़ेंगे। डिग्री, अरे भाई डिग्री बोल कहाँ रहे हैं? इसमें डिग्री 1 होगा जब पूछेगा तो। हाँ डिग्री 1 हो, कोई दिक्कत? देखो एक बात बोलते हैं, जो कम में पढ़ के खुश रहता है उसके लिए हम लाए हैं एक शायरी है जो बोलते हैं पढ़ने के लिए। जो मंजिल समझ के बैठ गए, जो मंजिल समझ के बैठ गए, जिनको चंद लोग, जो मंजिल समझ के बैठ गए जिनको, मान ले 2 या 3 घंटा पढ़ता है, लगता है कि हम बहुत पढ़ लिए, पढ़ाकू है, वहीं पे रुक गया कि वहीं उतना ही पढ़ के हम तीर मार देंगे। कहता भी है कुछ मेरा चचारे भाई साहब, हम 2 या 3 महीना पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएंगे, मतलब फर्स्ट डिवीजन कर जाएंगे। वही कह रहे हैं, जिन मंजिल समझ के बैठ गए जिनको चंद लोग, मैं ऐसे रास्तों में
मैं ऐसे रास्तों से गुजरता चला गया। और अच्छा बच्चा जो होता है वो उतना पढ़ाई तो रोज़ करता है, उस रास्ता से तो रोज़ गुजरता है। तो पढ़ो भाई।